I'm finally living in with my in-laws. तुम्हें लगता है तुम कंट्रोलिंग? मैं कोशिश बहुत करती हूँ. But do you think men are more controlling of women? औरतें सदियों से सफर कर रही हैं. It's time for you to suffer. I'm so sorry. जब मेरी मम्मी नई नई शादी करके आई थी तो दादी का ही चलता था ना घर में. मेरा पहला बच्चा तो हनीमून पे हुआ था. दूसरा मेरे ख्याल से हम दोनों की कुछ लड़ाई हुई तो कॉम्प्रोमाइज में हुआ है. और तीसरा बस हो गया. एक बार हुआ उनकी गलती, 4 बार हुआ तुम्हारी. And 2 cups. Welcome to Two girls and two cups. हमारे लोगोज है या मिट गए? हम एक्चुअली बैठकर काफी टाइम बाद बैठकर बातें कर रहे हैं क्योंकि हाँ. मैं जब भी सलोनी से बात करने की कोशिश करती हूँ एज अ फ्रेंड, वो मुझे बोलती है कि पॉडकास्ट में जाके बात करो. तो जो मेरी जो फ्रेंडशिप थी एक सलोनी के साथ वो नहीं रही अब. तो गाइस मेरी वजह से बहुत चल रहा है, वरना ये सारा कंटेंट कैमरा ऑफ पे बोल देती है. गाइस कमेंट्स में बताओ ये पॉडकास्ट किसकी वजह से चल रहा है. मूविंग ऑन, आज हम कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहते क्योंकि नहीं है हमारे पास, हमने नहीं लिखा है. और हम क्यों लिखे? तुम में से किसी ने कभी बोला है कि वाओ व्हाट एन इंट्रो? कभी भी हाँ, कभी भी आपने कमेंट करके बोला है ओ माय गॉड दैट लाइन इन दैट इंट्रो, वाओ आप क्या लिखते हो, जोक्स क्या ब्यूटीफुल लिखे हैं भावेश मेहता ने. तो हम तो हमने सोचा कि हम इस बार इंट्रो नहीं देंगे. तुम जो गेस करो क्या है एपिसोड, ठीक है? हम करेंगे बकर. तुम्हें सुननी है सुनो, नहीं सुननी मत सुनो. तुम्हें बकर करनी है हमारे साथ तो करो. तो क्योंकि हमने 1 महीना 2 महीना कुछ शूट नहीं किया तो मैंने काफी चीजें ऑब्जर्व की और मैंने सोचा कि यार व्हाट इज दैट वन थिंग आई वांट टू रियली टॉक अबाउट. लाइक मैं क्या आजकल ऑब्जर्व कर रही हूँ. क्या ऑब्जर्व कर रही हो तुम? मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफी अपने मतलब आई हैव अ गर्ल्स group now apparently. Oh yeah, it's called girls night. I honestly never thought I would have a girl gang in my life. What? Because I've never had friends firstly and if तेरी I did I girlfriends had नहीं हैं ज़्यादा? मेरे friends ही नहीं रहे ना. वो अलग बात ऐसा है. नहीं कि मैं purposely girlfriends नहीं choose कर रही. I didn't even have boyfriends. Oh. I've always, because मैं relationship में रही हूँ हमेशा, मेरा एक ही दोस्त होता था, वो मेरा partner है. तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी until I had found a friend and I was like fuck, ज़रूरत तो है. ज़रूरत तो है. Now I have a gang of 3 amazing girls. Yeah. Astha, shout out. Kanchi, shout out. Saloni, shout out. And it's great because we have all these weird ideas, things that we want to do together, and we just Tomorrow night we're doing a ramen. Yeah. We're going for a ramen dinner. And I'm taking my mom, and the funniest thing happened क्योंकि मेरी मम्मी आस्था को लगा कि मैं अपनी मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ जो बहुत अलग है मेरी मम्मी से. एंड शी वाज लाइक मैं विदरिंग हाइट्स देखने जा रही हूँ, इट्स अ रॉन्ची मूवी. आई सेड माय मॉम्स रॉन्ची. तो उसने सोचा कि मैं अपनी मदर इन लॉ की बारे में बात कर रही हूँ एंड शी वाज काइंड ऑफ She was manifesting. Culture shock. No, she was manifesting. She said वो mother-in-law imagine कर रही थी मेरी मदर इन लॉ जो is the opposite of raunchy. She imagined her in a raunchy way. भावेश किया ना उन्होंने पैदा, थी वो रॉन्ची किसी जमाने में. Your father-in-law watches ना, he's going to like it. He doesn't even hear. उनका एक कान नहीं चलता है. मेरे father-in-law, guys, great update of life. I'm finally living in with my in-laws, which I never thought would happen because तुम अपने माँ बाप के साथ नहीं रही हो. But now they have moved and now they're with me. मैं हाँ अपने माँ बाप के साथ इकट्ठा नहीं रही हूँ, अलग अलग. वही मतलब तू Exactly. अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रही है properly, but तू अब सीधा in-laws के साथ. So 30 years के बाद it's going to be. I'm making notes and I will soon do an entire episode on living with your in-laws because Saloni also lives with her mother-in-law. Yeah, I do. And she has a great relationship with her. I have a great relationship as of now. We'll see what happens. Pushpa. शुरू में सब अच्छा ही लगता है. But I tell her कि थोड़ा कलेश करो ना मेरे साथ. तू लगती तू बोल भी सकती है. तो she went one day and I didn't know if she was serious. क्या किया उन्होंने? Serious. She went to Bhavesh and she's like, भावेश आस्था में आपने asked her आपने खाना खाया? She's like, तुम्हारी बहू कहाँ खिलाती है? I was like, oh, that is a really nice one. Like I felt like कुछ तुझे यही turn on करता है ना? Can you believe it? We had sex that night. Oral. Oral ही था ना? Oral sex. Oh, you had. Oh my fucking god! There are comedians who have been jailed for saying these things. Stop it, editor. Don't cut.
तो अब तुम अपनी इन लॉ के साथ रह रही हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इन लॉ के साथ रहते हैं और उनके इन लॉ निकलते हैं बड़े ही कंट्रोलिंग। जी जैसे आई लव यू दादी, आई लव यू वेरी नाइस, बट शी वाज वेरी कंट्रोलिंग मैन। जब उनके पास पावर थी, लाइक जब मेरी मम्मी नई नई शादी करके आई थी तो दादी का ही चलता था ना घर में, क्योंकि दादी वाज लाइक रनिंग द हाउस एंड ऑल। सो खाना क्या बनेगा, कैसे कपड़े होंगे, कितने बजे क्या लगेगा, ऑल माय दादी यूज्ड टू डिसाइड एवरीथिंग। Yeah. मेरी बेचारी मम्मी, उनके पास ऑप्शन नहीं था, शी हैड टू फॉलो, वरना घर में कलेश हो जाता था। तो जब नई नई शादी हुई थी तो ये मम्मी मुझे बताती है कि उनकी लव मैरिज हुई थी एक्चुअली, और उस टाइम पे मेरे मॉम डैड ने मुझे इतने साल धोखे में रखा है ना, दे टोल्ड मी उनकी लव मैरिज हुई। मैंने सारे दोस्तों को बताया, वाओ माय पेरेंट्स वर इन लव एट अ टाइम जब लव मैरिज नहीं होती थी। फिर मैंने बड़ी होके ना हिम्मत करके पूछा, आपने कितना टाइम डेट किया? 6 महीना। 6 महीने से भैंचोद जानते ये थे कौन सा लव है यार? 6 महीने में कहाँ प्यार होता है? आज मेरी मम्मी वही कहती है, 6 महीना ही तो था। सो पापा यूज्ड टू कम एंड सीधा ऊपर जाते थे वो रूम में अपनी न्यूली वेड वाइफ से मिलने। तो माय दादी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि तू, बिकॉज दादी और पापा होते थे पहले, दादाजी थे नहीं, तो What she would have a problem with what? कि मिलता भी नहीं है अपनी माँ से, थोड़ा देर माँ के साथ भी बैठा कर। सो शी यूज्ड टू गेट वेरी इरिटेटेड कि आते ही सीधा ऊपर जाने की होता है, यार बैठो थोड़ी देर मेरे साथ, व्हाटएवर। It's true. सो देन शी स्टार्टेड टेलिंग डैड कि मेरे साथ बैठो, तो पापा नीचे बैठते थे, फिर मम्मी। तो ये जो कंट्रोलिंग नेचर था ना कि मेरी चलेगी, मेरा घर है, मेरी चलेगी, इवन दो देयर इज अ न्यू पर्सन इन द हाउस, Yeah. ये बहुत प्रिवेलेंट था और है। बहुत घरों में भी ये होता है। तुम लकी हो कि पुष्पा ऐसी नहीं है, या शायद है और अभी तक तुम्हें पता नहीं है। You never know. You never know. You never know. I can't imagine myself fighting with Bhavesh ki तुम सिर्फ अपनी मम्मी के साथ time spend कर. I just don't imagine myself saying these things, but you never know. You never know. I also didn't imagine myself saying I love you to him. So I didn't imagine a lot of things. I didn't imagine that we would have arguments about things like हम इस घर में रहेंगे क्योंकि बड़ा घर है, we need space, they need space, and all of those conversations. I felt like, fuck, these are real conversations that you're having after a marriage, that now we're moving हाँ. into a bigger space. And after marriage ये पहली बार you're moving ना? After Yeah, marriage. moving into a bigger space to accommodate more people so that they also feel like they have space, and we also feel like we have space. हाँ. Because after a point, no matter how much you love them, how much ever you love them, तुमको अपनी जगह you're going to want your fucking space. अरे यार अपने माँ बाप के साथ नहीं रहा जाता आफ्टर अ सर्टेन Yeah. एज। मेरे मॉम डैड यहाँ आते हैं तो 2-3 हफ्ते से ज्यादा मेरे को होता है भाई बस अभी I love you But it's true. but you need your space। पर हम भी जब वहाँ जाते थे, it was very funny when we would go to Ahmedabad to meet my in-laws. They would, auntie especially, she would be like, एक दो दिन आके चले जाना, because she was done after 2 days. हाँ She was like, I don't want to fucking make chai for you around the clock, and Yeah. I don't want you to enter my kitchen. I don't want you to enter my space. मेरे पापा यहाँ 4 दिन से ज्यादा नहीं रह पाते। उनको होता है चलो वापस अभी अपनी जगह चलो, तो ऐसा बहुत होता है। बट टेल मी समथिंग, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग मदर इन लॉज, एंड आई फील लाइक women मदर्स इन लॉ, कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब ये है कि जब वो नहीं है जब तुम्हें बहुत जोर से सुसु आ रही है और तुम ऐसे कर देते हो अपने हाँ वज्जू को। हाँ लड़के क्या कहते हैं? मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़के आई डोंट थिंक कंट्रोल कर पाते हैं। I don't think men can control their Of course pee. they can Comments में control. बताना boys. What do you mean? No, I have seen women control their pee for the longest time, like for Yeah, that's hours. why they have more UTI. For hours, वो तो अलग बात है। Also, men don't need to control it. They can bloody pee anywhere. Exactly. So they are not trained only to control. They're like, हाँ, They are not trained only for that. नहीं कर लेते So हैं। then अरे you're ये just सी like- वॉल पे ये वाली। हाँ। But I want to really understand, क्योंकि मैं कल ये पढ़ी थी, कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से अपना काम कराओ। कंट्रोल का मतलब ये है कि मतलब ये नहीं है कि किसी को बोलो कि तू ये कर। That's not control. कंट्रोल का मतलब ये है कि मैं तुझे बोलूं ये कर और बहनचोद you better like what I'm telling you to do. Yeah. जैसे मैं तेरे को बोल रही हूँ कि तू फ्लश कर, वो कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल है कि फ्लश कर और फिर मुझे थैंक यू बोल कि मैं तुझे याद दिलाई कि तू फ्लश कर रहा है। या कंट्रोल ये भी हो सकता है कि काश मेरी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आए या होता जो फ्लश करता, तो वो सोचेगा कि फक यार उसको मैं तो आई एम नॉट वर्थ इट। उसे टॉन्ट कहते हैं। हाँ, हाँ तो लोग ऐसे ही कंट्रोल करते हैं। सो दैट्स हाउ women control men. हाँ Women don't
Would do you the call yourself typical- controlling? I can, if manipulative is controlling, I'm very manipulative. And How do you I manipulate? find a way to get things done through manipulation. Yeah, by crying. Yeah, crying is the best weapon. It's fucking amazing. You know, I keep telling Bhavesh this, that you come and say sorry to me first because I cry. Otherwise, you would not come. If you cried, you think I would not come say sorry to you. You fucking don't cry. You look like an arrogant dick who is not affected by the fight. So then, why would I come and say sorry and then you tell me कि मैं accountable नहीं हूँ? But मैं accountable इसलिए नहीं हूँ क्योंकि तू मुझे नहीं reason दे रहा आके sorry बोलने के लिए. मेरी गलती हो, मैंने cheat कर लिया बेंचो. अगर मैंने नहीं किया है, पर अगर मैंने कर भी लिया, अगर मैं रो लूँ ना तो 5 मिनट के लिए पिघल जाएगा. हाँ. फिर वो sorry बोलेगा for something I have done. So crying is a great weapon, and crying is something obviously वो आता है उस moment में, but a lot of women use it as a weapon. I think a lot of women fake cry also. They have that talent. If you can, great. They have that talent. Women emotionally बड़ा control कर सकती हैं. Yeah. आदमी को. They're एक तो emotionally intelligent ज़्यादा होती है, ठीक है? और जो men होते हैं ना, उनके पास क्या होता है? सिर्फ चीखना चिल्लाना और physicality. They can be more physical. लेकिन मैंने ये पढ़ा था कि men like controlling the social life. मतलब कि क्या पहन रहे हो, कैसे बात कर पढ़ा रहे था हो. मत बोल, मुझे पता है. मुझे पता है. मैं ये लिखूंगी कहीं और कोई और पढ़ेगा. मैंने ये ऑब्जर्व किया है अपनी. किसी और ने पढ़ा जो मैंने लिखा है. हाँ, किसी और ने पढ़ा जो मैंने लिखा है अपनी ऑब्जर्वेशन से, कि जो लड़के होते हैं ना वो सोशल सेटिंग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि तू क्या पहनेगी, तू ये स्कर्ट नहीं पहनेगी, या तू ये स्कर्ट पहनेगी, हाँ, या तू ऐसे क्यों बात कर रही है, तू इतनी अल्कोहल क्यों पी रही है, या खा क्यों रही है. They try to make it like a regimen. They need respect in social settings. Yeah. They try to control that. Women on the other hand, like a man will tell you कि तू नहीं जाएगी यहाँ पे, ये safe नहीं है या whatever, नहीं जाएगी. अभी लड़की कैसे कंट्रोल करेगी? लड़की बोलती है हाँ जा, but that means don't fucking step out of the house because you will not get food for the next 3 days. You can go. It's fine. No, of Yeah, course it's fine, okay. but it's not fucking fine. So they are No, emotionally. I was just like, I was feeling a bit ill and all, but it's okay. You need to go enjoy yourself, so please do. अरे यार वो period तो चलता रहता है ना. Women go through a lot through the month. It's not just period. So they go through the whatever phase. Pre-period, post-period. Yeah, all of that. So you're constantly going through hormonal changes. So luteal, shutial. I don't know why I'm feeling low, but that doesn't mean you stop your life. You should go enjoy. You must. And I can handle myself. Yeah, you can leave me alone. Yeah. Please go. I want you to go enjoy yourself. I want you to have fun. I want you to be with your friends and just have a life. Between your mom and dad, who do you think was more controlling when you were growing up? See, I feel like my mom initially was very dependent on my father. So because she was very dependent, he could kind of controller. I don't think he was doing it intentionally, but he did have control over things like where she can go and when she should come back and all of that, because obviously it was a very typical setup. He was paying also for everything, no? He was working, she was an at-home mom, at least initially when we were kids and whatever. Then she got a job because पैसों का problem चल रहा था. So she said, you know what, I'll help out, and we were a little older also, so yeah, it made sense for her to start working and earning. And then once she found that financial independence, it shifted, because then there was nothing that my father could kind of provide in terms of वो कुछ हाथ नहीं खींच सकते थे ना. हाँ. And then the only thing you can do in that moment to keep that person with you is to be extremely emotionally available, which at that time men didn't know how to be. Now you're still learning, and there is practice of, okay, women like this, so if I am like this, then this woman will stay with me because she's getting that emotional security with me. पर पता है ऐसे बहुत हाउसवाइफ्स के साथ मैंने देखा है कि इनिशियल इयर्स में ना, जब तक नए होते हैं, बच्चे नहीं हुए होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, the man is more controlling. आदमी जो बोलता है वो होते हैं कि आज ये खाना बनेगा, या आज ये होगा, टीवी पे क्या चलेगा, you know, like पापा ने जो बोल दिया वही होगा टाइप्स, कि हम पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे.
तुम्हारे घर पे हमेशा न्यूज़ चलती थी या टीवी सीरियल? क्रिकेट। और तुम्हारी मॉम को अगर टीवी देखना होता था? मेरे घर पे जो दादी देखती थी वो चलता था प्रायोरिटी, बिकॉज उनकी हर आती थी। मेरी दादी तो मतलब तो टीवी सीरियल, पर अगर पापा घर आ जाए तो जो पापा देखते वो चलता। मेरी मॉम ने कभी टीवी सीरियल नहीं देखे। अब वो प्राउडली ये बात बोलती है कि मैं तो टीवी सीरियल नहीं देखे, बट आई थिंक इट वाज बिकॉज उनको मौका भी नहीं मिला देखने का। But how do you think now she has found some control? That's what I'm saying. After a certain point, tipping point, अगर तुम्हारी शादी चल गई से 15-20 साल, तुम्हारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, हाँ। ठीक है, बहुत सारी लेडीज ना कंट्रोल हो भी जाती है फॉर देयर किड्स, बिकॉज सारा स्कूल का फीस, एवरीथिंग, दे डोंट वांट टू पिस द मैन ऑफ, बिकॉज एवरीथिंग ही इज कंट्रोलिंग, द मनी। स्कूल की फीस जानी है टाइम पे, उनको जो भी चाहिए उनको प्यार से रखना पड़ता है। एक आफ्टर देयर इज अ टिपिंग पॉइंट, जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब वाइफ जो बदले लेती है, एंड इट्स सबकॉन्शियस। इट्स नॉट लाइक वो वेट कर रही थी कि जब हमारी 20 साल की शादी हो जाएगी तब मैं बताऊंगी इसको, ऐसा कुछ नहीं है। बट दैट स्विच, तब दैट सेम हस्बैंड हु यूज्ड टू से आज भिंडी में ज्यादा तेल है, इज लाइक क्या बना है, अच्छा हाँ ठीक है, तोरी बनी है, आज भी तोरी बनी है, ओके, no problem. they will eat what is there on the table. They will, मतलब my mom, I remember very clearly, said 8:30 के बाद घर आओगे तो खुद खाना डाल लेना after a certain point. And she used to go to sleep because she was done. Yeah. And I feel that happens in so many households. फिर the lady decides कि क्या होगा, कैसे खर्चा होगा, क्या होने वाला है, and I think वो एक थोड़ा सा bitterness भी आता है बहुत सारी औरतों में. It's very subconscious, तो वो फट जाती है, and the man starts becoming quieter and timid as they grow older. वही जो चिल्लाता था कि ये क्या है, गरम And you नहीं है मेरा keep feeling कि ये लोग साथ में क्यों है? I'm not talking about your parents, but generally Yeah. I see this कि when he's so इतना suppressed है, oppressed है actually in this relationship, then why is he still in it? Because he needs her more than she needs him at that point. पूरी चेंज हो चुका है अभी. कितने सारे मर्द, हम ये बात कर रहे थे, कितने सारे मर्द जब उनकी बीवियां नहीं होती उनके साथ कैसे हो जाते हैं? And I'm not talking about cheating. They don't survive. Survive? No, I'm saying that for that one weekend, when the Yeah. woman goes out for say something. मेरे डैड बॉम्बे आने के लिए पैकिंग नहीं कर पाते खुद, वापस भी जा रहे होते तो सब मेरा बैग पैक कर देना. इतनी डिपेंडेंसी है कि एंड मैं ऐसे हो जाती हूँ कि यार अपना बैग तो खुद पैक कर लो. बट आई नो माय मॉम एंजॉयज इट. It's not like it's a task for her. She enjoys that. And mothers love doing that for their kids also. The moment the mother realizes कि fuck ये तो मेरे से दूर जा रहा है, ये इसको मेरी जरूरत नहीं अभी, she'll do more to overcompensate. She will not teach him. Mostly I feel like it happens with sons. She will not teach him how to do basic things because she's doing it for him, so that she becomes indispensable. Mothers do this. Yeah. And this is also a way to control. आप dependency बना दो दूसरे हाँ, बंदे कि की. मेरे को दाल का रेसिपी दे रही हो, बोल रही हो 5 फोड़न डालो, लेकिन 5 फोड़न में से सिर्फ 4 फोड़न डाल. 5 फोड़न, बेंगोली ऑडियंस, 5 फोड़न है, 5 अक्खा मसाला you put in the dal for Bengali this. Fodan is masala. Fodan. My mom used to put only 4 fodan. But she used to tell me to put all 5 फोड़न, and I would be like, ये same नहीं पड़ रहा है स्वाद. एक फोड़न ज्यादा है. एक फोड़न ज्यादा लग रहा है मुझे. Then I realized कि हाँ, एक फोड़न ज्यादा बोल रही है वो. Yeah, moms do that. Sex is such a good weapon. It's sad that women are using it as a weapon. भाई तो morning It's sex. really sad. But it's एक second. After a certain point, women don't need sex as much as men. ठीक है? It's biological. I'm not I mean, generalizing. sex education teacher is saying I will not. I'm not refute it. generalizing, but women start wanting sex much lesser than men do, okay? And I feel like if on a Saturday morning you wake him up with good sex, सारे काम करेगा तुम्हारे. सारे काम. But I don't think this is true. I Have know you a lot tried of it? women who are extremely horny and the men are just not interested. But that's the problem now. Or men are not as interested. If they've always been horny, then that's the problem now. Who? Whoever you know. The women. हाँ. मतलब? I'm saying, what if they were not horny and now suddenly they've started giving that one Saturday morning sex? It's like, wow. Huh. And I'm saying this is also a weapon that a lot of women use. Sex is a weapon. They take it away also when. Have you used it as a weapon? I mean. Tell the truth. No. No.
मतलब एज अ वेपन भी तुम सेक्स नहीं यूज करोगी, तुम और यूज कर लोगे। सेक्स नहीं करना है सेक्स नहीं करना यार, मेरे को सोने दे। But what is it about fuck other women? What is it about us? We are Why are we so? It's not like it's bad. It's just no, I was always told sex is bad while Yeah. growing up, कि ये बुरी चीज है। तो I think वो इतना ingrained है मेरे में कि ये बुरी चीज है कि वो जा ही नहीं रहा। so when you're doing it even with your husband, you feel like you're doing something illegal. Yeah, sometimes I do. पुलिस आ जाएगा। टेढ़ो टेढ़ो पता टेढ़ो। नहीं, Are you having sex? इंडियन लड़कियों को ये बोला जाता है कि सेक्स बुरी चीज है, तो बड़े होके भी वो उनके, या तुम बचपन में जो इनग्रेन कर देते हो ना वो रहता है भाई, बहुत मुश्किल है उसको भुलाना। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कोर बीइंग। Okay, so my core being, sex is bad. It took me a lot of time to undo that in itself. कि ये बुरी चीज नहीं है भाई. It is enjoyable if done properly with consent, whatever. So I think that is why I was broken. That is why, like, I was a broken piece. But I still am. listen, women also have control, like this whole concept of fake orgasms. Oh my god. Okay, now it is also in a way, why are you faking the orgasm? You're not doing it for the man. You're actually you're doing it for the man. You're doing it for yourself, but you're also trying to make the man feel like There can be two reasons. I have the power to हाँ. make you feel like you have done something. That's what I was going to say. Right? There are two reasons. One is you want it to end, Yeah. like now. Yeah. So you're just like fake it and finish it off. Yeah. The other is the minute you fake it, the man feels like, wow, I have I achieved. did this. Yeah. Like I made Yeah. that orgasm happen. Yeah. So that sense of, So the control you have and the power you have to make a man feel more like a man is a big one. And a man he can't fake an orgasm. oh no, they can't. They can't fake it. It's the greatest power ever. Yeah. To be able to make him feel like, मैं मर्द हूँ. Another weapon. Boys, I'm making you aware of the weapons, and girls, use it. This is If you're educational. watching. But listen, have you ever, तेरा कोई ऐसा boyfriend रहा है जिसने तुझे बोला ये नहीं पहनना, ये नहीं करना? Have you had a controlling boyfriend ever? जैसे जैसे फेमिनिज्म आते गया हमारे फोर में, हाँ. हमारे आसपास हाँ. फेमिनिज्म की थ्योरीज जो हमको पता भी नहीं था हम ये बोल सकते हैं, लाइक फक ऑफ, लाइक यू नो, ये सब चीजें जब आने लगी तब मर्द भी समझ गए कि हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तू मत पहन, क्योंकि फिर वो और भी पहनेगी जो वो पहन रही थी वो भी उतार देगी, राइट? So you can't do that anymore. So but there are subtle ways to doing that. You just make the girl feel like she's looking bad. You don't tell her that the problem is the clothes. You just say ki I'm not a fan of girls who wear stuff like this. हाँ. Now that means that I'm not your kind of girl in this moment. And if you make a girl feel characterless, ki I think you look great and I don't have a problem with you wearing what you're wearing. But I think you look better in that. Isn't But that a यार better way? इसमें कितनी सुंदर लगती है यार तू. ये पहनना. तू छोटे बाल छोटे क्यों करा रही है यार? लंबे बाल रखना, क्या लग रही है? लाल लिपस्टिक क्यों लगा रही है यार? न्यूड लिपस्टिक लगा. I like you without makeup. But हाँ, lot of like. What is this makeup and all you're doing? You don't use fucking natural. See, there is a way to get your. Of course, if you tell me that I look better without makeup, you're complimenting me in a way. But then I realized that okay, he had a problem with my red lipstick, because that he identifies red lipstick with another kind of woman that he is not probably. He does not respect. So that says a lot about him. Yeah. And that has happened to me in the past. Or maybe he just does like you without makeup. That's also possible. No, Yes, that सब can't झूठ be नहीं true. बोलते. That's also true. Nobody likes me without makeup. I feel like some men need women to keep them in line, in check. When I see them behave like that when they're not around their wives, then I feel like he's better off with that wife because she's keeping him together and he just falls apart when she's not मेरे around साथ him. इतना It's हुआ है. like a mother who is giving her child, eventually you become a mother ना. ऐसा मेरे साथ इतना हुआ है कि मेरे को वो बंदा पहले मुझे लगा हाय बेचारा अपनी बीवी के साथ भी कुछ नहीं बोल पाता, कैसी होगी वो. फिर जब वो खुला मैंने कहा अच्छा है बहनचोद, इसको वो ही चाहिए. ये क्या चीज है? इससे दारू नहीं संभल रही अपनी, ये गाली गलौज करे जा रहा है. He's become like this खुला sand. He needs some fucking control in his life. Yeah. So I get why the woman is, being controlling the way she is. Bro, my grandparents, I always thought that they had a very traditional setup of the man
running bringing the Earning. money and the woman taking care of the house. But when I slowly started finding out what internal dynamic they have, I realized that the man was actually very much in check. कि वो आते थे और सारी सैलरी अपनी बीवी को दे देते थे. बीवी सेव करती थी पैसे. बीवी ने सेव करते 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 घर खरीद लिया पुणे में, जो जिससे आज उनका खर्चा चल रहा है. पुणे में उनके टेनेंट्स रहते हैं जिससे उनको हर महीने रेंट मिलता है. उसकी वजह से आज वो अपने आप, they are not taking money from anyone, they are sustaining themselves because she just kept him in check. Moral of the story is guys कि अपनी बीवी को अपने सारे पैसे दो. Or just be reliable. I guess if you're reliable enough as a man, then there is no reason for the woman to control you. I feel like a woman also starts feeling like यार अगर तू responsible नहीं है और तू reliable नहीं है, अगर मैं तुझे कॉल करी तू फोन नहीं उठा रहा है, अगर तूने मुझे बोला कि तू ये टाइम पे घर आ रहा है और तू नहीं आ रहा है, and vice versa, अगर तूने मुझे बोला कि तू दारू नहीं पीने वाला और तू पी के आता है, तो मैं फिर क्या सोचूंगी? हाँ, मैं I won't trust you ना. मेरी एक दोस्त जिसे तू जानती है, उसने मुझे कहती है that उसका कुछ मिस्ड कॉल्स थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ, she's like, oh fuck यार, अब ये फिर लड़ेगा मुझसे. मैंने कहा क्यों? She's like, I don't know why all my boyfriends get like really panicky when I don't answer their calls. I said, all your boyfriends? She's like, हाँ, मेरे सारे boyfriends के साथ ये प्रॉब्लम थी कि जब मैं फोन नहीं उठाती हूँ ना तो वो पागल हो जाते हैं. तो मैंने कहा बेटा तो उनकी प्रॉब्लम नहीं है. There is, will you check what the fuck you are doing wrong? That ठीक है, there can be one guy who is extremely possessive and a little toxic, but if all your boyfriends have had the same problem, clearly you're not doing something that is making them feel secure. एक बार हुआ उनकी गलती, 4 बार हुआ तुम्हारी. कुछ तुम कर रही होगी ना जिससे उनको सिक्योर फील नहीं हो रहा, जिससे Exactly. उनका दिमाग जा रहा है इन रॉन्ग डायरेक्शन. पर ये भी हो सकता है कि उसको मजा आ रहा है, ऐसे ही लड़कों के साथ उसको रहने में मजा आ रहा है. As soon as she identifies, oh, this is the kind of guy that will make me feel important in his life, she will go towards like that guy. I love that he's going crazy for me. Thanks. Yeah, I love that he does not like that I. Then don't pretend na that you're fucking hating it. ये shit यार मत करना करो. People love it. People My fucking love it. God. But let's see what our callers think. Hotline on करते हैं, जो हमने सुबह ही कर ली थी क्योंकि कपड़े अलग होने वाले हैं. तो you can cut to the hotline editor. Let's see what they have to say. Two Girls Hotline, Hotline. Welcome to Two Girls and Two Caps. Please, can you say hello? Check, 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 mic check. Hello, check, 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 mic check. You didn't have to say it in an accent, sir, but okay, that was a good one. Sorry. Hi, what's your name? Ma'am, my name is Avdesh Tiwari. Avdesh? देखिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं. हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी बीवियां और गर्लफ्रेंड्स उन्हें बहुत कंट्रोल करती हैं. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है या आपके किसी दोस्त के साथ? मेरे साथ ही हुआ है मैडम. ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, मतलब सीरियसली. क्या आप शादीशुदा हो? यस मैम, मैरिड मैम. और आपकी बीवी आपको कंट्रोल करती है? मतलब वो कंट्रोलिंग का गेम चलते रहता है. मतलब इट इज अ पावर गेम. तो कभी उस आई डोंट नो, मतलब मुझे डोंट वरी, आप खुल के बोलिए. आपकी आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करेंगे. डोंट वरी. अवधेश तिवारी जी, हम आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल रिवील नहीं करेंगे. आपकी बीवी को आप खुलकर बोलिए. अब बिल्कुल कंट्रोलिंग नहीं चलता है मैम. बहुत ज्यादा इमोशनलिंग है. और मतलब ऐसा कंट्रोलिंग नहीं है, वो इमोशनल भी हो जाता है. और पता नहीं मतलब कैसे, एक एग्जांपल दीजिए कि वो कैसे करती है. मतलब आपको अपने दोस्तों से मिलने में मतलब थोड़ा सा बोल देती है कि ठीक है जाओ, लेकिन आपको पता है कि शायद वो झूठ बोल रही है. ऑप्शन ही नहीं है, जाना ही नहीं है. अगर जाने गए तो सीधा ये मैसेज है, भैया अगली बार लेट आए तो सीधा तुम्हारे घर पे जाएगा मैसेज. तो शायद आप ही ने कुछ किया होगा बॉयज नाइट पे कभी कि आपकी बीवी को आप पे भरोसा नहीं है बिल्कुल. हाँ बिल्कुल, वैसा नहीं, भरोसा तो है. द प्रॉब्लम इज दैट कि बट कभी कभी अब हो जाता है लेट नाइट. तब क्या कर सकते हैं? क्या करते हो आप बॉयज नाइट में? पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, दारू पीते हैं. और कभी झूठ बोलते हो वाइफ को कि नहीं मैंने तो बिल्कुल नहीं पी है, मैं कहाँ पी. मैंने तो एक ही पैक मारा है. बेचारे मर्द क्या करे. It is not about only wife. या अब शादी के बाद तो मुझे पता आता है कि you have to manage your mother as well, your sister as well, and your wife. तो तीनों they want to try to control you. हाँ, ये औरतें ही ना सारी. हाँ, समझती क्या अपने आप को? आप क्या करेंगे? हाउ डू यू ब्रेक आउट ऑफ दिस कंट्रोल? लाइक what can men do to not be controlled? I don't know. यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हें पता ही नहीं है इसलिए कंट्रोल हुए जा रहे हो.
और तो औरतें सदियों से सफर कर रही हैं. इट्स टाइम फॉर यू टू सफर. आई एम सो सॉरी. हमारा सवाल ये है कि बना क्या दीजिए। आपको लगता है कि औरतें ज्यादा कंट्रोलिंग है या मर्द? मुझे लगता है कि औरतें ज्यादा कंट्रोलिंग ऑफ कोर्स आपको लगता होगा. लेट मी गेस, आर यू अ मर्द? है. जी नहीं. अच्छा एक बात जी बताओ. नहीं. आई गेस तो मुझे भी गेस करना कीजिए, रुकी थोड़ा. अच्छा बताओ क्यों लगता है आपको कि औरतें ज्यादा कंट्रोलिंग होती है? क्या हुआ आपके साथ? क्योंकि मेरे साथ तो 3 चीजें हुई. एक बता दीजिए, टाइम नहीं है. पहला वाला 4 साल का है. पहली चीज 4 साल की है, दूसरी चीज 3 साल की है और तीसरी चीज 1 साल की है. 1 साल वाली बता दो. हाँ. वो सबसे बड़ी ना हो. एक मेरा सबसे छोटा बेटा है वो. हाँ. ओ आपके 3 आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आपके 3 बच्चे हैं. सो बेसिकली माय वाइफ, मेरी बीवी 4 बच्चों को पालती है. तो आपके 3 कैसे जिसमें बचे? एक मैं हूँ अच्छा, और 3 हम दोनों ने मिलकर की है. अच्छा अच्छा. Thanks वो for सृष्टि को clarifying. थोड़ा टाइम लगता है समझने में. पर आप ये बताओ कि आपके साथ ये क्या जोर जबरदस्ती से 3 बच्चे हुए जो आप बोल रहे हो आपकी वाइफ कंट्रोलिंग है? नहीं यार, मेरा पहला बच्चा तो हनीमून पे हुआ था. दूसरा मेरे ख्याल से हम दोनों की कुछ लड़ाई हुई तो कॉम्प्रोमाइज में हुआ है. और तीसरा बस हो गया. That's a lot of दैट्स information. कलीम जी. अब हम बहुत ही क्लोज हो चुके हैं अब. आई थिंक अब आप ये बता सकते हो कि आपको क्यों लगता है औरतें कंट्रोलिंग होती है. आपकी बीवी आपको कैसे कंट्रोल करती है? क्योंकि मेरी बीवी मुझे कंट्रोल ऐसे करती है. वो बोलती है कि तुम ज्यादा सोचो मत. डोंट थिंक, मैं सोचती हूँ अंडरस्टैंड तुम्हारे. व्हाट आई एम फीलिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बीवी मुझसे एक्सपेक्ट करती है कि मैं ये समझूं कि वो कैसा फील कर रही है. और मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मुझे समझे कि मैं कैसे सोच रहा हूँ. व्हाट आई एम थिंकिंग, आई एक्सपेक्ट हर दैट टू अंडरस्टैंड दैट. एंड शी एक्सपेक्ट्स मी टू अंडरस्टैंड हाउ शी इज फीलिंग रादर देन व्हाट शी इज थिंकिंग. ओके. तो वो बोलते हैं कि लॉजिक साइड में रखो, मेरी फीलिंग को समझो. एंड when it comes to feeling, then it goes towards emotional thing, and then that emotions will bring control on you. I'm so sorry. I'm so So you sorry, don't go Kalim ji. towards practical. Basically, your wife wants to So- control how you think, and she wants No, you to basically want my what she wife wants. You know what? Simple it is. Just buy her the things, and she will get the feelings. Just give her your credit हाँ. card. कलीम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. देखते रहिए टू गर्ल्स और टू कप्स और कमेंट करते रहिए. कमेंट करते ही रहिए. Thank you for answering the call. It was a बाय pleasure talking to you guys. Take care. Bye. मैं बोलती हूँ कि 1000 रुपए लड़का होगा. लड़की होगी. चल, 1000 रुपए देना पड़ेगा. Hello. पहले हाय. तो आप ये बताइए आप लड़का है या लड़की? मैं लड़की हूँ. मेरे यहाँ लड़की. थैंक यू. मैं 1000 रुपए जीत गई क्योंकि मैंने बेट लगाया था सलोनी के साथ कि मुझे लड़का हमें नहीं. लड़की में कॉल करती है. Oh my God, I love you. What's your name? तूने मेरे 1000 रुपए हरवा दिए जो भी तुम हो, लेकिन आई लव यू. और मुझे पता है आप लोग पसंद नहीं करते आपके पॉडकास्ट में कोई भी आपकी तारीफ करे, क्योंकि मैंने आपने इतना पॉडकास्ट सुना है, रिपीट हुए 24 घंटे चलता रहता है. इससे पहले ना 3-4 लड़कों ने कॉल करके हमें बोला कि औरतें ज्यादा कंट्रोलिंग होती है. क्या आपको लगता है ये सच है? ये बात तो सच है. आई लव द सेल्फ अवेयरनेस. क्यों आपको क्यों लगता है कि औरतें कंट्रोलिंग होती है? क्या प्रॉब्लम है इनकी? मुझे क्योंकि मैं खुद ही एक कंट्रोल फ्रीक हूँ. तो बताइए. देखो, हमारे पास ना बहुत सारे स्ट्रेटजीज है मेन को कंट्रोल करने के लिए. आपका बेस्ट फेवरेट स्ट्रेटजी क्या है टू लाइक मेक द मैन फील लाइक कि उसको पता भी ना चले कि हम उसको अपने कंट्रोल कर वश रहे में हैं? करने के लिए. हाँ, आपका फेवरेट चीज क्या है करना? कि जो मैं कहूँ, मतलब अगर मैं कहूँ कि मुझे बात नहीं करनी है, फिर भी वो 4 बार कॉल करे. 4 बार तो मैं कम ही बोल रही हूँ, 50 बार कॉल करे. तुम्हें क्यों लगता है कि लड़के अफेक्ट हो जाते हैं जब अब उनको बोलते हैं कि मुझसे बात मत करना? हम कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं इनको? मतलब अगर वो सामने वाला चाहता है कि हाँ ठीक है इसका नेचर ऐसा है, तो चलो मैं थोड़ा सा लड़कों कर देता हूँ, चलो सुन लेता हूँ. मैं बताती हूँ तो कैसे. depend करता है सामने. ये बोलती हूँ कि 4 बार कॉल मुझे कॉल मत करना. अगर वो 4 बार कॉल नहीं करता तो आप क्या करती हो?
तो फिर करके सुनाती हूँ। तो फिर वाट लगाती है ना उसकी, ऐसे कंट्रोल करती है। लव यू। तो आपने सुन ही लिया होगा कि हमारे कॉलेज को क्या लगता है कि कौन ज्यादा कंट्रोलिंग है, मेन या और अगर आपने नहीं सुना होगा तो शायद ऑडियो में कुछ इशू है। मानव ये भी हो सकता है, गुड यू टुक दैट। बट वन मोर थिंग आई वांट टू एड्रेस इज कि कुछ लड़कियों को लगता है कि अरे मैं तो इससे ठीक कर दूंगी, अरे मैं चेंज कर दूंगी इसे। नहीं कर कुछ सकते लड़कियां तुमसे। तुम्हें भी लगा और मुझे भी लगा। और हम वी आर टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस कि हम चेंज नहीं कर पाए। सके, तो ये झूठ है सरासर। लड़कों एंड लड़कियों, डोंट फकिंग ट्राई टू चेंज योर पार्टनर, बी विद समबडी हु यू लाइक बीइंग विद बिकॉज़ ऑफ द वे दे आर राइट नाउ करंटली। ओके, कुछ चेंज तुम घंटा नहीं कर सकते, कुछ घंटा नहीं चेंज कर सकते तुम। बट डू यू थिंक मेन आर मोर कंट्रोलिंग ऑफ वुमेन? व्हाट डू यू थिंक? आई फील तुम औरतों को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, बट women have a choke hold on men and Choke hold and all. yeah, तुम Hmm. चोक सुन के ही जो एक्साइट हो जाती हो ना, एंड आज- टुडे मेरे दिमाग में आज ट्राई करूंगी। और आज तो और भी ज्यादा आई थिंक women have control because they're doing everything. They're working, they're running the house, they're working in the house. फाइनेंशियल कंट्रोल जो होता था वो भी Financial security है, survival in like you know how to survive in a apocalypse situation, you know how to cook your fucking food, you know how to change your wash your clothes, and do we are your very laundry. aware we are talking about urban women, we still know there is a Yeah, of course. I mean most of the हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम दूसरे रूरल women के बारे में तरह कुछ के- भी बात करें, क्योंकि हमें घंटा नहीं पता उनकी लाइफ हाँ. कैसी होती है। आई एम प्रीटी श्योर दैट्स वेरी डिफरेंट, बट ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। Yeah, पहुंच so जाएगा वहाँ that- तक भी। तुम क्या ही कर सकते हो अब। मानव, मैं ना वो कंट्रोलिंग है women, माइंड इज मोर कंट्रोलिंग। ये जो तूने तीसरा जवाब दिया है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, He is basically saying कि कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका माइंड। अगर आप कंट्रोल हो रहे हो तो वो आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। तो मेडिटेट करो, स्टॉप। हाँ मेडिटेट करो बहन चो, ये क्यों देख रहे हो? तुम्हें लगता है तुम कंट्रोलिंग हो? मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ। आप क्यों सफल नहीं हो पा रही? क्योंकि सफल होने के लिए ना थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ता है, दिमाग होना पड़ता है, जो मेरे में थोड़ा कम है मेरे पति से। तो वो ओवर पावर कर लेता है, वो ऐसे इंग्लिश, एक तो वो इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता है ठीक है, हम मैं कुछ भी बोल रही होती हूँ उसको कंट्रोल करने के लिए वो इंग्लिश शुरू कर देता है। और वो जो फ्रेजेस है ना जो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मतलब that's just talking about the mountain coming down the hill and then the Jill and the Jack, you know. like the Excuse? what's yours will come to you even if it's this thing. He only said that to me na, so when he said that I was like हाँ, so he does that to me, so मैं control कर नहीं पाती। When Also did he he's say older. that to you? What's yours will come to you when you ask for sex? So I think that was it for Yeah. controlling men and women. Please don't. I think to summarize, you want to summarize, we can please. talk about the fact that if you are being controlled in a relationship. मुझे ऐसा लगता है कि authentic रहो, ठीक है? Okay, bye guys. Keep watching, like, Yeah. share, subscribe, and between you and I, who's more controlling? Huh? And that's it. Who controls हाँ, more between you हाँ. and I? Of course you are very controlling. क्योंकि घर पे नहीं कर पाती ना, तो बहन That's हर okay. जगह करती हो, मुंह मारती हो तुम। Okay, bye guys. See you. Love ya. Bye. Two girls and two guys. Two girls and two cups. Tune in Monday to Friday, sometimes Sunday, and sometimes never. Keep listening. Bye. Ciao. Sayonara. Alvida. Arre.